ये तो नहीं दिख रही। जी प्रणाम हूँ आप सभी को मेरा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी प्रणाम। मेरा नाम आचार्य ऋषि निर्मल राज है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली एनसीआर से। और पिछले 10 या 11 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ बेसिकली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की फील्ड के अंदर। और आज हम जो बात करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं ना, वो प्रोनोलॉजी से रिलेटेड जुड़े हैं। प्रोनोलॉजी बेसिकली बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बट ये जो नोटिस में सर आया है इंडिया के अंदर। सर ऋषि सर, जी थोड़ा वॉल्यूम रेज करें। आप क्लियर है? या राइट। जी, ये जो प्रोनोलॉजी सब्जेक्ट है, ये ज्यादा पुराना नहीं है इंडिया के अंदर जो नोटिस में आया है, जबकि ये बहुत ही पुराने समय से, जब से हमारे वेद पुराण है तब से ही बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये एग्जिस्ट करता है। ये भी एक तरह से वैदिक भी। आप प्लीज म्यूट कर लहसन की दो ये चटनी नहीं सारे के होगी? सारे। म्यूट कर रही हूँ, म्यूट कर इधर से म्यूट कर दे ताकि आवाज ना नीचे। जी सर। सर आप अनम्यूट कीजिए। ऋषि जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। जी, प्रोनोलॉजी बेसिकली क्या है अगर हम इसे समझते हैं तो प्रोनोलॉजी को हम ध्वनि साउंड भी कह सकते हैं, ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं, साउंड एनर्जी भी कह सकते हैं, साउंड इम्पैक्ट कह सकते हैं, साउंड वाइब्रेशन कह सकते हैं। जो भी हमें सूट करता है वो हम कह सकते हैं। अगर आप यूएस, यूके या यूरोप की कंपनीज को देखें तो वो इसके ऊपर पिछले 100-150 साल से काम करती आ रही हैं साइंस के ऊपर, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी ले रही हैं। वहाँ आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो लीड कर रही हैं, वो सब यूएस, यूके या यूरोप यही बेस्ड कंपनीज हैं। इंडिया के अंदर ये पैटर्न पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा ब्लर हुआ है, बट अभी तक ये पिछले 1-1.5 साल पहले तक ये जो पैटर्न रहा है ना, ये जो बेसिकली होल्ड रहा है इस पैटर्न पे, वो रहा है जो अमीर लोग हैं, बेसिकली हमारा क्रीम लेयर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हीं तक रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये अमेजोन है, ये बेसिकली जो हमारा फ्लिपकार्ट है, जितनी भी है, जूम का हम बात कर रहे हैं, जूम है, देखिए, जूम हो गया या गूगल हो गया, ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ काइंड है। आप हम यहाँ पे जुड़े हैं, फ्री में जुड़े हुए हैं। इन्होंने स्पेशली अपने नाम के अंदर डबल ओ डाला है, डबल ओ का साउंड लिया है। गूगल में डबल ओ डाला है तो लोगों ने उसको कितना यूज किया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और भी, मगर सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो गूगल ही हो रहा है। सेम चीज देखिए आप जूम के साथ। जूम काफी सारे प्लेटफॉर्म आए थे 2020 के अंदर कोविड के समय में, बट सक्सेस इसने ही किया। इसने क्यों किया? क्योंकि इसने अपने नाम के अंदर डबल ओ यूज किया था। डबल ओ जिसके नाम के साथ आ जाता है, जिस साउंड डबल ओ का जो साउंड है, वो बेसिकली ना मासेस को अट्रैक्ट करता है। और गूगल के साथ तो एक बहुत अच्छी बात भी है, जब हम गूगल का टोटल करके देखते हैं ना एज पर न्यूमरोलॉजी, तो वो 28 के ऊपर आता है। और 28 कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जिसके इंसान के नंबर नाम भी 28 पे आएगा, तो लोग ना उसको यूज बहुत ज्यादा करते हैं। और गूगल तो चाहता ही है उसको यूज करे, क्योंकि गूगल को अगर कोई यूज करेगा तो जितना ज्यादा उसको यूज करेगा उतना ज्यादा उसको फायदा। गूगल, फेसबुक, ये सब के सब लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, और हम सब अब इसको करना स्टार्ट कर चुके हैं। साउंड बेसिकली क्या होता है, हम सब ये जानते हैं को हमारे नाम से पुकार, डेट ऑफ बर्थ से नहीं पुकारा जाता। बेसिकली क्या है, हम एक तरह से अगर हम एग्जांपल लेकर समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स हैं वो एक टीवी हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट है। और जो हमारा नाम है वो एक रिमोट कंट्रोल है। मान लीजिए मैं एक सोनी का टीवी हूं या एलजी का टीवी हूं, अगर मुझे ऑन करना है बिना कम एफर्ट के, मुझे मैनुअली, या तो मुझे मैनुअली ऑन किया जा सकता है मेरे पास आके, अगर कोई चाहता है कि कम एफर्ट में दूर बैठे हुए मुझे ऑन कर ले, मुझे ऑपरेट करे, तो उसके लिए उसको मेरी कंपनी का ही मोबाइल जो रिमोट है वो यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सैमसंग का मोबाइल यूज करना पड़ेगा, अगर में होगा। तो जो नाम होता है वो एज अ रिमोट यूज करता है हमारी लाइफ के अंदर। अगर उसकी वाइब्रेशन हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, सिंक हो जाती है, तो हमारी लाइफ की
बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियां ऑलमोस्ट दूर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कम हो जाती है, क्योंकि जब तक लाइफ अप एंड डाउन नहीं होगी तब तक मजा नहीं है लाइफ का। क्योंकि जो सीधी लाइन होती है वो तो एक तरह से बताती है कि इंसान खत्म हो गया है। तो खत्म कभी नहीं होना चाहिए, हमें अप एंड डाउन फेस करते रहना ही, परिवर्तन नाम ही लाइफ है, जिंदगी है। अब हम थोड़ा सा एक बात, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम बात करते हैं। आप सब जानते हैं, रिसर्चेस के अंदर भी नासा ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है, हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों के अंदर तो लिखा ही है, कोई भी साउंड जो होता है पैदा होता है। अगर अभी मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, हम ताली बजाते हैं, हमने कोविड के समय में थालियां बजाई थी, जो भी साउंड बेसिकली इस वर्ल्ड में एक बार आ जाता है, बर्थ ले लेता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो इन्फिनिटी टाइम तक, जब तक ये वर्ल्ड रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तो मूव करता रहता है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो ये बात को बोलते हैं कि हमारी थॉट्स और हमारे शब्द वो सोच समझ के निकलने चाहिए। क्योंकि जो भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर चली गई, चाहे वो थॉट से गई, चाहे वो हमारे वर्ड से गई, वो कभी ना कभी अब जरूर होती है। ये बात हमको बहुत ही ऋषि मुनियों ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसके अंदर भी करा है, और नासा ने अपनी अपनी रिसर्च जो करी उसके अंदर भी इसको बेसिकली प्रूवन कर दिया है। इसलिए बोला जाता है कि सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। हम कुछ, ये जो यूनिवर्स क्या है, ये एक एनर्जी है। हम क्या है, हम भी एक एनर्जी हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। हम किसी पर्सन से मिलते हैं हमारी लाइफ में, जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते, अभी वो दूर बैठा है, हम हमको उसको देख के मन करता है उससे बात कर लें, अच्छा फील होता है। या नहीं कि उसने हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होता, हमारे को उसकी या ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, हमें लगता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है, ये हमारे अंदर जो थॉट्स होती हैं, जो ऐसे जैसी हम भाषा यूज करते हैं, वैसी ही एनर्जीज हमारी बॉडी के चारों तरफ रहती हैं सर्कल बना के। और हम अपने से जो एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, हमसे हम जो एनर्जीज मैच करती हैं उनके साथ ही हम कनेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा तो इसका एग्जांपल है ना, मैम स्लाइड्स लगाएंगे प्लीज। जी श्योर। हम सबसे जो पहली एक साउंड की बात करेंगे ना, यूनिवर्सल साउंड है, जिसको सेकंड पे ले, ओम पे ले आइए, ओम, ओम वाले पे, सेकंड पे। जी, सिर्फ ओम पे रखिए जी। ओम का जो ये साउंड है, आपको पता है कि ये बेसिकली नासा ने भी प्रूवन हो गया है। तो इस सृष्टि के अंदर एक साउंड, एक फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली ट्रेवल करती है ना, उस वो 432 मेगाहर्ट्ज की है। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है जो 432 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ट्यून है, बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली। और आप इसको याद, अगर इसको समझे, ध्यान दें, तो हमारी सनातन परंपरा में, हमारे जो बेसिकली जो हिंदू धर्म है, या बेसिकली हमारी इंडियन कल्चर है, इसमें ओम की उत्पत्ति कितनी पुरानी है ये हम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हमने ओम का उच्चारण करते श्री राम को भी सुना है, हमने ओम का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण को भी सुना है, हमने ओम का उच्चारण करते हुए राम को भी सुना है, रावण को भी सुना है, कंस को भी सुना है। मतलब इतनी पुराना ये शब्द है। इसका बेसिकली कहते हैं कि ओम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारी जो इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल मैच करती है 432। इसलिए इसको बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड किया, बोला गया है। अगर आप इसको सोचें तो ये 3 शब्द से बन गए, जो शब्द हैं उसको जोड़ के बना है, अ ओ म, ओम। ओम को बेसिकली हम डिनोट करते हैं, को हम बोलते हैं ब्रह्मा, जिसने सृष्टि को रचाया है। ओ यू यानी कि ओ, ऊ को हम बोलते हैं विष्णु जी, जो इस सृष्टि के बेसिकली पालनहार है, जो हमको फीड कराते हैं। म, आप देखें, मुंह क्या है, म है भोले बाबा। बम, बम, अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें से कैसी आवाज आती है, बम। लास्ट का साउंड क्या होता है, बम। म यानी कि डिस्ट्रॉय, इस सृष्टि को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उस शक्ति का जो नाम है वो शिव है, वो ओम है। तो ये तीनों के तीनों साउंड ही इसके अंदर जुड़े हुए हैं। आप अगर आप ओम बोलने की कोशिश भी
करेंगे ना, जब आप ओम स्टार्ट करते हैं, तो आप जब ओम बोलना स्टार्ट करते हैं, आपके गले से, आपके यहाँ जो थ्रोट होता है, यहाँ से ओम का कंपन स्टार्ट होता है। और जब ओम बोलते हो तो आप अपनी चेस्ट को यूज महसूस करिएगा, यहां से उसकी ध्वनि निकलती है। और जब इसको खत्म करते हैं, ओम, म को जितना लंबा बोलते हैं आप, अपने आपके जो जितनी भी मस्तिष्क के अंदर जितनी भी नसें हैं, जितनी भी बेसिकली वेन्स हैं, उनके अंदर उसका कंपन यूज कर सकते हैं, वो कांपती हैं। इसलिए बोला जाता है जब ओम का उच्चारण करते हैं और म को जितना बड़ा लंबा खींचते हैं, आपकी लाइफ के अंदर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, बीमारियां हैं, पेट से, चेस्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, आपको नींद नहीं आती, आपका माइंड थोड़ा स्लो काम करता है, आपको आपको बेसिकली सर्वाइकल का इश्यू, किसी भी तरह इशू है, वो इस ओम के उच्चारण से दूर हो सकता है। आप मुझ पे ट्रस्ट मत कीजिए, अभी के अभी आप ओम शब्द का उच्चारण करके देख लीजिए। ओम, ओम। अच्छा, अब हम देखिए जब इसे प्रोनाउंस करते हैं ना, तो क्या जब हम पहला वर्ड बोलते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, ओ, यानी कि कुछ उत्पन्न हो रहा है, सृष्टि उत्पन्न हो रही है, यूनिवर्स के अंदर जीवन आ रहा है, वो चलता है। और जब म हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। जब लिप्स जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो उसको हम क्लोज कर रहे हैं। एक यही वर्ड है जो हमारी सृष्टि को उत्पन्न भी कर रहा है और सृष्टि को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ये ओम की वाइब्रेशन है जो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। आपने पुराने समय में टीवीज में भी देखा होगा, मूवीज में भी, तानसेन नाम के एक संगीतकार हुए, वो ऐसे राग लाते थे कि बारिश हो जाती थी, दिए जल जाते थे। वो सब भी क्या था, वो भी ध्वनि विज्ञानी था। उन्होंने इतना ज्यादा कुछ मंत्रों को, कुछ स्वरों को, इतना ज्यादा उनको अभ्यास करके वे सिद्ध कर लिया था कि वो इसका सा अच्छा यूज कर सकते थे। साउंड का जो सबसे अच्छा बेसिकली ट्रेवलर कहते हैं ना, जो सबसे अच्छा साउंड ट्रेवल करता है, वो पत्थर में करता है। आप कभी भी देखिएगा, आप पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपना आवाज नाम पुकारते हैं, आवाज लेते हैं, तो क्या होता है वहां पे, वो आवाज इको करता है। वो आवाज इको करता है, आवाज लौट के आती है, वो ट्रेवल करती है। इसीलिए, इसी वजह से आप बिलीव करेंगे, इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे, जितने भी बेसिक रिलीजियस प्लेस हैं, उसके अंदर अगर किसी चीज की स्थापना हो गया मूर्ति की, वो किससे होती है, वो पत्थर से होती है। क्योंकि पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं, आपने हमारे घर में भी वो जो विराजमान करते हैं, मैक्सिमम पत्थर की मूर्तियां करते हैं, वो साउंड को बेसिकली ट्रेवल कराती हैं। जब हम किसी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के सामने प्रेयर करते हैं, ईश्वर की जो हमारे सामने जो मूर्ति स्थापित होती है, उससे मंदिर में जाके घर में प्रेयर करते हैं, तो क्या होता है, वो जो बेसिकली जिस भी वो पत्थर से मूर्ति बनी होती है, वो उसको ट्रेवल करा देती है, ट्रैवल करा देती है। और अगर आपकी श्रद्धा होती है, आपका विश्वास होता है, तो वो इष्ट के पास, अपने ईश्वर के पास पहुंच जाती है, और जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अब कितने ही बड़े बड़े हमारे हमारे सनातन धर्म के अंदर देख लीजिए, चाहे आप वैष्णो देवी देखिए, चाहे अमरनाथ देखिए, चाहे आप कैलाश वो देखिए, सोमनाथ देखिए, काशी विश्वनाथ देखिए, कहीं भी देखिए, वहां पे क्या विराजमान है, वहां पे जो ईश्वर का रूप विराजमान है वो पत्थर में विराजमान है। वो इसलिए क्यों, वो उसमें पत्थर में ही क्यों विराजमान है, वो इसलिए विराजमान है क्योंकि वो साउंड को, हमारी एनर्जी को ट्रेवल करवाता है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। और हमने सच्चे मन से कोई चीज मांगी है, तो 200% चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो, वो बेसिकली आपको वो अचीव कर जाए। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं। नॉर्मल आज की डेट में, आज की टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्सन एवरेज 60 साल जीता है। 60 साल जब जीता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर, अगर हम 60 साल को डेज में डिवाइड करें तो करीब 21,900 डेज बनते हैं। अगर कोई 60 साल जीता है तो 21,900 डेज को अगर डिवाइड करते हैं, और एक दिन के अंदर जो हमारा नाम अगर किसी ने 30 बार भी बोला, तो हमारे इस पूरे लाइफ स्पैन में हमारा जो नाम है वो 6,57,000 बार बोला जाता है, किसी न किसी वे में। तो इतना ज्यादा ये लाइफ यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल करता है। इतना ज्यादा पे ट्रेवल करेगा, तो इसका असर तो हमारी लाइफ पे आना ही आना है।
तो इसीलिए साउंड को बहुत ज्यादा हमारे जो बेसिकली नाम के अंदर या हमारे ग्रंथों में इंपॉर्टेंस दी गई है। हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये सब क्या है बेसिकली जब हम किसी इष्ट से कुछ किसी भगवान के आगे या किसी गुरुद्वारे में कहीं पे भी कुछ जाके कुछ मांगते हैं तो बोलते हैं, तो अगर हम कुछ बोले ना कुछ सोचे ना तो क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो फ्लक्चुएट करता है, वो कहीं ना कहीं दौड़ता है। मेरे घर में पैसे पड़े हैं, वो सेफ तो है कि नहीं है, मैंने उससे पैसे लेने हैं, मेरी फैक्ट्री में काम छोड़ के आया हूँ, मेरा बेटा वहां है, मेरी बेटी वहां है, तो 100 तरह में हमारा दो तो ध्यान जाता है। जब हम मंत्र बोलते तो क्या होता है, वो मंत्र जो हमारे मन को, मंत्र क्या होता है, मंत्र मन को साधने वाला यंत्र होता है। जब हम मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जय माता दी, जय माता दी बोलते हैं, सतनाम श्री वाहेगुरु बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो मन है वो ईश्वर के चरणों में जुड़ जाता है। जब ईश्वर के चरणों में मन जुड़ जाता है तो हम जो बेसिकली प्रे कर रहे हैं वो वहां तक जल्दी पहुंचती है। तो इसीलिए साउंड का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं बेसिकली इंडिया में कब से साउंड के ऊपर रिसर्च हो रही है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसके ऊपर वाली, नीचे वाली। चेन्नई के अंदर हम पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर पंडित अलावर विजय। ये पिछले 30+ ईयर से साउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक जिन साउंड्स के ऊपर रिसर्च हुआ है वो करीब 100 to 150 साउंड्स के ऊपर रिसर्च हो चुका है। इनकी टीम हर दिन काम कर रही है। हम भी उन ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं, जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर ये रिसर्च होती है। हो सकता है कि हम जब इस चीज को पढ़ रहे हो, एक नई साउंड पे काम कर रहा हो, वो एक नया साउंड हमारे सामने आ जाए निकल के। अब इसीलिए बोला जाता है कि हमारे साउंड का हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमारे ऊपर बहुत बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे तो अब काफी लोग कर रहे हैं। और जो रिसर्च इंडिया के अंदर निकल के आई है, साउथ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कल्चर जिंदा है। मैक्सिमम जो भी चीजें निकल के आती है ना, चाहे वो कृष्णमूर्ति पद्धति हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, वो सब बेसिकली साउथ से निकल के आता है। तो ये भी साइंस जो निकल के आई है वहां की गई है। रिसर्च ये बोलती है, एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च ये बोलती है कि एक ह्यूमन इन बॉडी, एक आम इंसान के जीवन में जो उसकी कुंडली जब वो पैदा होता है उस समय जो नक्षत्र होते हैं बेसिकली ग्रह होते हैं, 30% उसकी लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं। नाम, जो हमारा नाम जो पुकारा जाता है वो 35% करता है। हमारा वास्तु, घर का वास्तु, वो 25% करता है। और 10% गॉड का जो ब्लेस होता है, जो ब्लेसिंग होती है, जो ईश्वर की कृपा होती है, वो करती है। ये 10% सबके लिए भी इक्वल होता है। ना मेरे लिए ज्यादा हो सकता है, ना आपके लिए कम हो सकता है। ईश्वर सबके लिए बराबर रहता है। अब एक पर्सन है, जो 2 पर्सन है, जो एक ही दिन एक ही समय में एक ही घर में पैदा हुए, एक तरक्की कर जाता है, दूसरा तरक्की नहीं कर जाता, नहीं कर पाता, जबकि उसके पर जो हॉरोस्कोप का जो बेसिकली ब्लेसिंग है वो 30% इक्वल है। एक ही घर में रह रहे हैं, 25% है। भगवान ने भी, ईश्वर ने पैदा किया है, वो भी ब्लेसिंग सेम दिया है, मगर क्या है, जो उनका नाम की वाइब्रेशन होती है, जो उनका नाम का साउंड होता है, उनके नाम का कंपाउंड होता है, उनका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है, वो सब चीज इतना मैटर करती हैं। तो एक आदमी अर्श पे पहुंच जाता है और एक फर्श पे रह जाता है। जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है हमारे नाम के अंदर 7 से 8 हिडन नंबर्स होते हैं। 7 से 8 हिडन नंबर्स। अगर लोशो ग्रिड के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, ये एक्टिव कर दो, हो सकता है आपके पास वो नंबर ऑलरेडी हो। इसीलिए जो इंडियन बेसिकली न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो कभी भी किसी भी मिसिंग नंबर को एक्टिव करने के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलती है, जब तक वो नंबर एक्टिव करने से कोई बहुत अच्छा योग ना बन रहा हो आपके चार्ट में, या कोई आपका मिस फॉर्चून है, कोई ऐसा बुरा योग बन रहा है, वो टूट ना रहा हो। क्योंकि हो सकता है वो नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी किसी ना किसी हिडन फॉर्म से आ रहे हो। जब हम आगे अगर जुड़ेंगे तो मैं आपको 7 या 8 ऐसे हिडन नंबर बताऊंगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जा रही है बार 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 बार, आपकी कुंडली ठीक, आपका न्यूमरस ठीक, आपका सब कुछ ठीक, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? इतना पता है आपको कि ये नंबर प्रॉब्लम देता है, ये चीज प्रॉब्लम देती है, बट वो आपके पास तो है ही नहीं। बट जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास तो ये नंबर कूट कूट के भरा हुआ है अंदर। जैसे कार्मिक नंबर होते हैं, 13 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, ये कार्मिक नंबर्स हैं। जो भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जो न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है ये नंबर कार्मिक है। तो हो सकता है हमारे का कहीं लेना देना इन नंबर से, मगर जब हम अपने नाम को
तोड़ के देखते हैं, खोल के देखते हैं, इसके हिडन नंबर को यूज चेक करते हैं, तो पता लगता है कि कार्मिक नंबर्स ने हमारी लाइफ में या नेगेटिव कंपाउंड्स ने हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा असर डाला हुआ है। तो इसीलिए ये साउंड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं छोटी सी आपसे और बात करता हूँ, इंग्लिश के ऊपर ही, इंग्लिश जो जो लैंग्वेज है उसी के ऊपर ही काम हुआ है इसके अंदर। हिंदी में नहीं हुआ, चाइनीज में नहीं हुआ, ना किसी और लैंग्वेज में हुआ है, इंग्लिश में ही क्यों हुआ है? इंग्लिश में इसलिए हुआ है कि आज के समय में ऑफिशियली 145 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो इंग्लिश है। और अगर हम उसको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, वो तो इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं, उसके अलावा भी 250 करोड़ प्लस लोग इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड में एट प्रेजेंट इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं, नहीं तो एज ए वर्किंग लैंग्वेज यूज करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी जो स्लाइड है वो भी बेसिकली इंग्लिश के अंदर है। हम हिंदुस्तान के अंदर है, हमारी मदर टंग हिंदी है, बट बहुत से लोगों को उसमें प्रॉब्लम है बोलने में। इसीलिए जो रिसर्च हुई है वो इंग्लिश की वर्ड्स के ऊपर हुई है, और इसका अगर हम एवरेज देखेंगे तो करीब 35% वाइल्ड लोग इंग्लिश के वर्ड को ही यूज करते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज को यूज करते हैं, चाहे वो बोलने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे लिखने में हो। इसीलिए इसी चीज के ऊपर हमारी ये रिसर्च चल रही है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करना। अब जैसे कि ना हम एक आपको एग्जांपल देते हैं छोटा सा। यहाँ पर एक नाम लिखा है प्रसाद। प्रसाद स्टार्ट होता है पी से, आपको सबको दिख रहा है। अगर हम इस प्रसाद को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, हम एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर प्रोनोलॉजी, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पी आर प्लस ए प्लस एस ए डी, या प्रा प्लस सेड, एस ए डी, सेड। नंबर नाम स्टार्ट हो रहा है पी से, पी नाम से स्टार्ट हो रहा है। जो पी की वैल्यू होती है शाइडियन के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे, शाइडियन और पाइथागोरस, हम दोनों के दोनों चार्ट यूज करते हैं इसके अंदर। 8 का जो बेसिकली पी है वो 8 नंबर को डिनोट करता है, 8 को। और अगर हम प्रसाद को टोटल करते हैं तो ये आता है 19 पे, और 19 को प्लस करते हैं तो वो आता है 1 पे। आप लोग सब जानते हैं इस चीज को कि हमारे पता ही है ये सब लोगों को कि सूर्य का और शनि हालांकि पिता पुत्र है, मगर उन दोनों की आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। पिता तो शत्रु नहीं मानता, मगर पुत्र शत्रु मानता है। तो क्या है इस नाम के तो नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ इतना सा बोल सकते हैं। मगर अगर हम इसके अंदर देखें तो एस ए डी की साउंड आ रही है, जिसके के नाम के अंदर एस ए डी की सैड की साउंड आती है, उसकी लाइफ में कभी ना कभी सैडनेस, दुख, परेशानी आती ही आती है। अगर ये साउंड फ्रंट में हो और आखिरी में हो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, बीच में हो तो कुछ हद तक ये कवर हो जाता है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बोलता हूं, पाकिस्तान और इंडिया आपस में एनिमी है, आपस में उनकी कभी भी नहीं बनती है। पाकिस्तान स्टार्ट होता है पी से, और पी की वैल्यू है 8, 8 मतलब शनि। और इंडिया इंडिया स्टार्ट होता है आई से, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 मतलब सूर्य। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, एक साथ टूटे हैं, मगर शनि स्लो और 1 सभी ग्रहों का राजा, शाइन करने वाला। तो आज की डेट में हम एक साथ आजाद हुए हैं, मगर इंडिया शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और पाकिस्तान स्ट्रगल, हर्डल, दुख, परेशानियां, इतना स्लोली चल रहा है। तो देखिए हम ये भी देख सकते हैं कि जो पी नाम वाले लोग हैं उनकी आई नाम के लोगों से जरा कम बनती है। अगर हम किसी ऐसे दो लोगों की शादी करा दे जिसका नाम, एक का नाम पी से एक का नाम आई से आता है, तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बहुत ठीक चले। अगर बाकी नंबर्स या बाकी कंपाउंड आपस में उन दोनों को अच्छे से कंजक्ट नहीं करते तो उनको आगे प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आ सकती है। हम इस जो साउंड जो ये टेक्निक है इसको हम बेसिकली मैचिंग में भी यूज करते हैं, बहुत अफेक्टिव काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। जो चीज हमें कुंडली नहीं बता पाती वो यहाँ बता देती है। कुंडली में तो आपके 28-30 गुण मिल रहे होते हैं, 36 गुण मिल रहे होते हैं, फिर भी शादी के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो उनके जो नंबर्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे, या बेसिकली जो आप उनके स्टार्टिंग के जो नंबर हैं, जो नाम के अक्षर हैं, वो सिंक्रोनाइज नहीं है एक दूसरे के साथ। अब एक चीज में इसी के अंदर हम और करते हैं, नीचे लाइएगा मैं। हम इस सृष्टि को यूनिवर्स बोलते हैं, प्रोनोलॉजी का इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है। यूनिवर्स 2 शब्दों से बना है, यूनि प्लस वर्स। यूनि का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे वो होता है फर्स्ट,
कि वन ओनली, एक ओंकार, एक को एकांत, जो एकला चलो ओला पल्स होता है, एकला एकांत एक, उसको यूनि बोला जाता है। यूनि मतलब सिंगल, एक। वर्ष, वर्ष क्या होता है? वर्ष को अगर आप चेक करेंगे डिक्शनरी के अंदर, तो वर्ष जो साउंड्स होते हैं, जो हम म्यूजिक बनाते हैं, उसके अंदर जो हम रिदम्स यूज करते हैं ना, उसको वर्ष बोलते हैं। तो यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स खुद एक ऐसा स्पिरिचुअल साउंड है जो आदि से अनंत तक रहने वाला है, चलने वाला है। यूनिवर्स का मतलब ही यही है। यूनि मतलब एक अकेला ऐसा साउंड जो आदि से अंत तक रहने वाला है। जो हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वही नाम बेसिकली हमको ये बता रहा है, वही वर्ड हमें ये बता रहा है कि साउंड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। आप देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप नॉर्मल लाइफ के अंदर हम ये देख सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जैसे कि हम जिम में जाते हैं, तो जिम में क्या होता है? जिम के अंदर ना हाई एनर्जी वाले सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है। उससे क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर किसी ने 5 डंबल मारने तो 10 मार लेता है, किसी ने 20 पाउंड उठाना तो 25 पाउंड उठा लेता है, 30 पाउंड उठा लेता है। एनर्जी दे रहे होते हैं वो उसको। शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है स्लो। वो आपको क्या करता है? वो बेसिकली आपकी माइंड पे इम्पैक्ट डालता है स्पेंड करने का, खर्चा करने का। अगर आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे लाइट इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक चल रहा होता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा होता है। वो क्या करता है? वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बॉडी को काम करते हैं। हम क्यों जाते हैं मेडिटेशन सेंटर में, हम क्यों जाते हैं स्पा के अंदर? वो इसलिए जाते हैं कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। तो वो वहां पे बेसिकली वो वैसा ही साउंड डाल के हमारी सोल लेवल के ऊपर, माइंड लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी हिसाब से हम, अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, वहां क्या चल रहे होते हैं? भजन चल रहे होते हैं। वहां पे क्या चल रहा होता है? वहां पे बेसिकली मंत्र चल रहे होते हैं। तो वो हमारे सोल लेवल के ऊपर, हमारे माइंड लेवल पे ऊपर काम करते हैं, जिससे हमारे को जो जिस चीज के लिए हम गए हैं वो उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं, और हमारे को हमारे लाइफ के अंदर जो परेशानियां हैं उससे कुछ समय के लिए दूर होने का मौका मिलता है। अब हमने कुछ साउंड्स की बात करते हैं। बेसिकली साउंड्स जो आपने आपके नोन में साउंड होंगे, हम एक एम्प्टी साउंड की बात करते हैं। आप देखिएगा जिस भी नाम के अंदर एम्प्टी साउंड आ जाता है, एम्प्टी, ये जो एम्प्टी साउंड है ना, ये हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। HMT, MTNL, MTNL कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, और हमेशा ही लॉस में है। आज तक MTNL ने कभी भी प्रॉफिट बुक ही नहीं किया है, ना ही आगे कभी करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके नाम में का स्टार्टिंग एम्प्टी से है। एम्प्टी मतलब एम्प्टी, खाली। तो ये खाली रहने वाला है। HMT ने स्टार्ट किया ऐसे, आगे गई, मगर एंड क्या हुआ उसका? एम्प्टी, खत्म हो गया। MTDC की एक कंपनी है जो अब आज तक लॉस में ही चल रही है, कभी भी उसमें अंदर सक्सेस ली ही नहीं उसने। अब किसी के नाम में भी देखेंगे आप तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एक हम और नाम साउंड की हम बात करते हैं जो है OL। ओवेल बहुत ही अच्छा साउंड है, बहुत ही अच्छा। ये साउंड अट्रैक्ट करता है हमको अपनी तरफ, हमारी तरफ, और ये हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे कि OLX है, कोका कोला है, वॉल्वो है, रोल्स रॉयल है, फेविकोल है, वर्लपूल है, कैस्ट्रॉल है, अपोलो है, फिनोलेक्स है। कितने सारे नाम हैं जिसके अंदर ओएल यूज किया गया है। ये इसलिए ओएल को यूज किया गया, ये हमें अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ऑटोमेटिकली साउंड में ऐसी पावर है कि हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इस चीज, इन प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाते हैं। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड के अंदर भी ओएल आता है। पेट्रोल, पेट्रोल में भी ओएल आता है। डॉलर, डॉलर में भी ओएल आता है। इसीलिए पूरा वर्ल्ड इनकी तरफ अट्रैक्ट है। ये कभी रुकने का नाम नहीं देते, आगे और आगे और आगे बढ़े जा रहे हैं। यहां तक कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के अंदर भी ओएल आता है। स्कूल और कॉलेज एक हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, हमने अपने बच्चों को भेजना ही भेजना है स्कूल कॉलेज। वो अट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली वो हम मासेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब। स्कूल कॉलेज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये भी हम सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनके नाम के अंदर ओएल है। हम अगर हम कुछ मूवीज की बात करते हैं, मैं 2 मूवीज के नाम बताऊं, सबको पता होगा। शोले, गोलमाल, कितनी जबरदस्त हिट रही हैं, और गोलमाल के तो 2-3 वर्जन भी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओवेल का इसके अंदर साउंड आता है। अगर आप इसके बाद एक हम और लेते हैं, वो साउंड है वार का। चाहे WAR हो, चाहे VAR हो, या VER हो, ये
जो साउंड है ये अच्छा साउंड नहीं है। जैसे ईश्वर किसी का नाम हो गया, ये न, जब भी किसी के अंदर ये नाम आता है तो ये बेसिकली साउंड ना दूसरों की प्रॉब्लम के अंदर अपना प्रॉफिट ढूंढना, ये ऐसे लोग हो जाते हैं। दो लोगों के झगड़े में इनको फायदा हो, या दो लोगों के झगड़े में ये नाम यूज हो तो फायदा है। मान लीजिए आपके लॉ फर्म है, आप वकील हो, आप अपने नाम में ये डाल लो, ये साउंड डाल लो, वार का। अगर आपको, क्यों, आपकी फर्म का नाम ये रख दोगे तो क्या होगा, आपके पास अट्रैक्ट होंगे अपने आप ऐसे लोगों के, आपके पास बिजनेस आएगा जो बेसिकली लड़ाई झगड़े वाले हैं। अब देखिए तलवार कहाँ यूज होती है, सिर्फ लड़ाई झगड़े में। नटवर लाल का नाम किसने नहीं सुना। नटवर लाल, अगर जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, ये 1937 में पैदा हुए थे। 1937 से 1996 तक इनका बहुत बड़ा नाम रहा है नटवर लाल का। ये क्या करते थे, ये बेसिकली फ्रॉड करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने एक समय में ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार तक बेच दिया था। ये रियलिटी है, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। बेसिकली इनका जो नाम है नटवर लाल, ये दिया था नटवर लाल। अब ये नटवर लाल के WAR आता है, तो ये अपना नाम ना ये यूज करते थे नटवर लाल, और ये साउंड ने ही इनको ऐसा बना दिया। आप कहीं पे भी देखें, जैसे वार होती है, वार में क्या होता है, किसी का फायदा तो होता नहीं है, तो वार के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वही इस वर के साउंड में आती है। हमें जहां भी ये साउंड मिलेगा हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लमेटिक है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हमारे नाम में है तो हमें बचना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल करंट के सिनेरियो में मैं बता देता हूं आपको। फेसबुक ने पिछले साल स्टार्टिंग में अपना नाम करा है मेटावर्स, लास्ट में क्या डाल दिया उसने, वर्क की साउंड डाल दी, VER की। मेटावर्स की स्पेलिंग है METAVERSE, VER, मेटावर्स की साउंड डाल दी। जब उसने 2022 को क्लोज करके अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट किया तो उसने $10 बिलियन का, पहली बार जब से फेसबुक बना है ये, इसको नाम को बेसिकली लॉसेस को बेसिक वो किया, रिपोर्ट किया है। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2023 मिड में, तो इसका लॉस लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है। तो फेसबुक के नाम के अंदर अच्छा वाइब्रेशन था, अच्छी अट्रैक्शन थी, अच्छा कलर यूज किया हुआ था उसने। फेसबुक का जो ऑनर है वो 28 को बॉर्न हुआ है, 28 तारीख को, और उसने उसी तरह से बेसिकली अपने नाम को यूज किया होता, उस तरह से डिजाइन किया होता। अब जब से उनकी मैनेजमेंट चेंज हुआ, उन्होंने मेटावर्स करके कराया इसको, इनको लॉस होना शुरू हो गया है। एक साल के अंदर किसी नाम को इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये नाम यूज इतना ज्यादा हो रहा है, फ्लो इतना ज्यादा हो रहा है। फेसबुक की जगह अब सब इसको मेटावर्स बोलते हैं। मेटावर्स बोलते हैं हर बुक के ऊपर, ये हर एड पे है, तो इसका इतनी जल्दी इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा नाम चेंज करता हूं अपना, या मेरा ऐसा नाम है, तो हो सकता है मुझे इस नाम की वाइब्रेशन बुरी या अच्छी आने में 2 3 4 साल लग जाए। मगर जो इनका नाम, तो हमारा नाम तो दिन में 30 बार बोलते हैं, हमारे इसको तो 3 लाख 3 करोड़ लोग एक दिन में देखते होंगे ना, तो कितनी दिन का नाम बेसिकली आगे बढ़ता होगा। नेक्स्ट साउंड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट साउंड, जो नेक्स्ट साउंड की बात हम कर रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साउंड है। ये साउंड नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ देता है। आप देखिए अमेजॉन, मिल्टन, लिप्टन, जॉनसन एंड जॉनसन, निकॉन, कैनन, कितने सारे नाम है। हिल्टन हमारे होटल का नाम है। हमारी कंपनी जो है शूज की, एक्शन, पैरागॉन, मैकडोनल्ड्स, सोनी, कितने सारे नाम है। मोबाइल के अंदर देख लीजिए आप, आईफोन, ON की साउंड आती है, ON। वन प्लस, ON से स्टार्ट होता है। दो बहुत ही फेमस हमारे कार्टून करेक्टर हर घर में चलते हैं, डोरीमोन, पॉकीमोन। क्या साउंड यूज किया उन्होंने, ऑन का साउंड यूज किया, और ऑन के साउंड ने इनको कहां से कहां तक किया। मगर एक बात, ये ऑन का साउंड कंपनी में तो बहुत अच्छा है, मगर मान लीजिए अब क्या होता है, लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं ऑन का साउंड इतना अच्छा है, अपने नाम में ऑन का साउंड डाल लिया। मगर ऑन का साउंड कभी भी नाम के अंदर अच्छा नहीं है। ये आपको किसी न किसी कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम में फंसाएगा ही फंसाएगा। ऑन का ना, ऑन का साउंड, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं इसके, माइकल जैक्सन, हनी सिंह, सनी लियोनी, मोनिका लिवेंस्की का नाम किसने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति तक को बेसिकली इसने प्रॉब्लम में डाल दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लो आप, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो,
इतने सारे दीपिका पादुकोण का सबको पता है कि जो अफेयर के चक्कर में इसका नाम काफी प्रॉब्लम आई थी। तो कितना ज्यादा ये साउंड यूज करता है, इसीलिए हम जब साउंड को यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए। यूट्यूब को देख के हमने इस तरह से नाम डिजाइन नहीं करना होता। यूट्यूब पे देखते हैं कि हमने अपना नाम डबल ए कर लिया, डबल एस कर लिया। अब आप मेरा जिसने अपना नाम डबल एस कर लिया होगा ना, कभी भी अब नाम में डबल एस लगाना ठीक नहीं होता। डबल एस से क्या होगा, अगर आप किसी को पैसे दोगे तो आपको पैसे वापस नहीं आएंगे। ये सोच लीजिए आपके पैसे मर गए। अगर एस एस साथ लगा लिया, मैं देखता हूँ लोगों को एस एस साथ लगा लेते हैं, नहीं लगाना होता। डबल ई कर लेते हैं कई लोग नाम में। डबल ई क्या करता है, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, कॉन्स्टिपेशन दे देगा, लूज मोशन हो जाएंगे, जो वो खाओगे आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमको बिना किसी चीज को समझे कभी भी किसी चीज के अंदर नहीं करना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आधा अधूरा ज्ञान है, वो बेसिकली साइंटिफिक प्रूवन ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए यूट्यूब के ऊपर छोटा मोटी चीजें डालते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को पता लगे कितनी नॉलेज है। मगर जब हम नाम डिजाइन करते हैं तो कहीं पर भी नाम अ बढ़ाना और ए घटाना, बी बढ़ाना बी घटाना मैटर करता है। अगर मेरा नाम 20 अक्षर का है, 20 वर्ड्स का है, तो मैं अगर ए को ऐड करना चाहता हूं उसके अंदर, तो अगर मैं उसको पहले पोजीशन पे ऐड करूंगा तो उसका मेरी लाइफ में अलग इंपैक्ट आएगा। मेरे 8 के 8 जो नंबर हैं, जो हमारे नाम के अंदर से हिडन नंबर होते हैं, 8 के 8 चेंज हो जाएंगे। उसको तीसरी नंबर पे डालूंगा तो 8 के 8 चेंज हो जाएंगे। यानी कि एक अक्षर को कहीं भी डालने से या हटाने से हमारा जो लाइफ का पूरी की पूरी वाइब्रेशन है ना, वो सबकी सब चेंज हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी आंख बंद करके ऐसा काम नहीं करना पड़ता, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आपको फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम साउंड की बात करते हैं, ए आर साउंड की। ये साउंड भी बहुत अच्छा है, ये आपको नेम फेम देता है। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एरो है, अरमानी है, आर्ची है, एरिजॉन है, वॉलमार्ट है, मारुति है, अरमानी है, स्टारबक्स की कॉफी आप देख लीजिए, स्टारबक्स भी है जो एक कॉफी 250, 300, 400 रुपए से शुरू करता है, और वहां पर कॉफी कॉफी डे भी है, सीसीडी भी है जो लॉस में चल रहा है। वहां पे क्यों बेसिक इतना महंगा क्यों बिक रहा है, तो उन्होंने नाम ऐसा लिया हुआ है, पार्ले जी। हर किसी के पास होगा, हर किसी ने सुना होगा, हर किसी ने उसको एंजॉय किया होगा, पार्ले जी के बिस्कुट को। स्टार टीवी का एक चैनल है, स्टार, जो बेसिकली चैनल नेटवर्क है स्टार का, ए आर नाम आ रहा है। आपको पता है जो डिज्नी हॉटस्टार है ना, स्टार का चैनल है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा इस हमारे इंडिया के अंदर। चाहे वो हम नेटफ्लिक्स ले लें, चाहे जी ले लें, कुछ भी ले लें, सबसे ज्यादा पैसा ये कमाता है। पर्सनैलिटी के अंदर अगर आप देख लें तो उसके अंदर देखिए, अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी था, कहां से कहां पहुंचा हुआ है। अरुणा ईरानी, जेठमलानी जी, ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, सरोनी नायडू, मैरी कॉम, फरहान खान, बराक ओबामा, इन सब के अंदर ए आर का साउंड आता है। अब क्या होता है, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर पावर हो, या हमने अब डेट ऑफ बर्थ का और ये वाले हमारे उस पावर को बूस्ट कर दें, तो हमारे लिए सक्सेस इजी हो जाती है। ये बहुत बड़ा। अब जब मार्क जुकरबर्ग का जो फेसबुक का ऑनर है, उसके नाम में बात करें, उसका स्टार्टिंग नाम मार्क है, MAR, मार्क। उसके नाम में भी आता है, और देखिए कहां से कहां चला गया, कितना ज्यादा उसने पॉपुलैरिटी ली है, कितना ज्यादा उसने जो पैसा कमाया है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये सब साउंड्स की हमने बात करी है। कुछ साउंड्स की मैं आपको और बात बता रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी तरफ से आप सबको एक सजेशन भी है, आप नोटिस भी कीजिए। लोग क्या करते हैं आज की डेट में, अपने घर के अंदर जो घर बनाते हैं, घर में रह रहे हैं, तो उसको नाम दे देते हैं, निवास। जैसे कि मान लीजिए कोई XYZ निवास लिख दे, या विलास लिख देते हैं, या सदन लिख देते हैं। आपको पता नहीं है जो ये निवास है, विलास है, जो सदन है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं है। जो भी लोग अपने नाम के आगे निवास या विकास, विलास वगैरह लगाते हैं, विलास लगाते हैं, आप उनको नोन में हो, उनसे पूछ लीजिएगा, या अगर कोई ऐसा है तो वो शेयर कर सकता है हमारे मेरे बोलने के बाद, कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, उनके घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिलेशनशिप इश्यू को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम धीरे 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 शुरू हो जाती है, क्योंकि एक नाम तो घर के बाहर लिखा है, जो लोग आएंगे जाएंगे वो तो पढ़ते ही हैं, नाम को वाइब्रेशन मिलती है। और हम भी लोगों को बताते हैं कि जब एड्रेस बताते हैं तो उस पर लिख देते हैं कि आकाश विला,
निर्धन कुछ भी कर लेते हैं, या आशीर्वाद निवास कुछ भी लिख देते हैं। आशीर्वाद अच्छा साउंड है, बट हम निवास जो होती प्रॉब्लम आती है। वही चीज सदन, अगर हम सदन किसी की चीज के साथ लगा देते हैं तो उनमें सडन जो नाम है ना, सडननेस दे देता है। अचानक आपकी लाइफ के अंदर आप फील करोगे अप्स एंड डाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जी संजीव जी, आपका जो नाम है ना एस ए से स्टार्ट हो रहा है, जो अच्छा साउंड है, मगर आपके नाम में डबल ई भी आ रहा है। वो क्या करता है, आपको फिलोसफर टाइप बना देता है। अगर बहुत ज्यादा बोलने के लिए आपको बेसिकली अच्छा लगता है, किसी बात को कम शब्दों में क्लोज करना आपको पसंद नहीं आता, और कहीं ना कहीं जाके ना ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज दे देता है। देखिए पूनम नाम के साथ मैं क्लियर बता दूं, जो भी जहां पे भी पूनम नाम आता है डबल ओ, कहीं ना ये रिलेशनशिप को अंदर आपको प्रॉब्लम देता है। रिलेशनशिप का मतलब मैरिड लाइफ ही नहीं होती आपके। देखिए जी, नीरज नाम में ना एनी का साउंड ठीक नहीं है। एनी का साउंड ठीक नहीं है। नीरज जैन अच्छा है, नीरज में एनी का साउंड नहीं है। देखिए हमारे, अगर हम जब इसको स्टडी करते हैं ना आगे, तो इसके अंदर हम 9 बेसिकली 9 से 10 पैरामीटर्स होते हैं जब हम एक नाम को डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो करते हैं। क्या है, जैसे मेरा नाम आचार्य ऋषि नीलमल राज है। देखिए ऐसे करके एम से नाम स्टार्ट करना अच्छा होता है, बट एम वाले को सक्सेस लेने के लिए भावना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नाम है आपका। पूनम का बताया मैंने आपको, पूनम जी ये नाम ना रिलेशनशिप के अंदर इशू देता है। रिलेशनशिप के अंदर इशू देता है। देखिए जी आज की डेट में जो ये एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारा जो बेसिकली ये हमारी कम्युनिटी है, इसमें मनीष, आप मानो चाहे ना मानो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो भी बहुत समय से हैं। मनीष है जो मनीषा है, मैंने बता दिया, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना ये आपको हेल्थ इशू भी देगा नाम आगे जाके। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी है, क्योंकि 100 प्लस 150 के करीब साउंड्स के ऊपर रिसर्च हो चुका है। हम जब इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, अगर हम उससे जुड़ते हैं तो हम जब काम करेंगे, देखिए ये गलत हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजी, और जो ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है, ये इतना ज्यादा बेसिकली एक्यूरेट क्यों है। देखिए अगर हमको किसी की मैरिज लाइफ देखनी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो हमें 4 या 5 चार्ट देखने पड़ते हैं। तो देखिए वो तो आपके नाम में, नाम से पता लग गया पूनम जी। नीरज जैन जी, नीरज जी देखिए ये इतना इजी नहीं है इसको करना, मैं आपको वही बताने लगा था। अब 5 मिनट मुझे दीजिए सिर्फ, मैं उसके बाद क्लोज कर दूंगा। क्या है, एक तो वास्तु के अंदर बहुत पैसा है। तो देखिए इसके अंदर 3 या 4 गलत साउंड आ रही है, जिसने भी लास्ट में डाला था 3 या, हाँ देखिए, मगर ये चीज ना आपको मनीषा जी, एक आपको ना एक चीज आपका नाम और दे रहा है, आपको ना पावर दे रहा है, डिटर्मिनेशन दे रहा है लड़ने की, हार्ड वर्कर बना रहा है। अगर किसी को हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क भी दे रहा है आपको। अ, ज्यादा बुरा नहीं है स्वाति जी का नाम, मगर इसके अंदर एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है। हमारे को ना कम से कम नाम के अंदर 9 वर्ड्स जरूर होने चाहिए, 9 वर्ड्स। देखिए ऐसे ही अपने आप इमेजिन मत कीजिए यति वगैरह, आप मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट के लिए मैसेज छोड़ दीजिए, आप समझिएगा मेरी बात को थोड़ा। दो सबसे बहुत बड़ी दो जो पैसा सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो 2 लोग हैं इस साइंस के अंदर, एक तो वास्तु कंसल्टेंट, और एक नेम डिजाइन करने वाले। क्योंकि नाम डिजाइन करके आप किसी को इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हो 2 या 3 महीने के अंदर, किसी के प्रॉब्लम में इंस्टेंट, ज्यादा लंबा समय नहीं लगता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाख लाख 1.5 2 2 लाख रुपए दे रहे हैं नाम डिजाइन करने के, नाम करेक्शन करने की भी 15 20 हजार 25 हजार रुपए फीस है। अब बहुत लोग कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है चीज करने का। आप, मेरा नाम आचार्य ऋषि ऋषि निर्मल राज है। अगर मेरा फेसबुक पेज आप सर्च करें को मिल जाएगा। पिछले 1.5 साल में मैं कम से कम 4 बार अपना नाम चेंज कर चुका हूँ, 4 बार। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो अपने क्लाइंट के ऊपर नहीं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। जो रिसर्च कर रहा हूँ वो अपने ऊपर कर रहा हूँ, अपने नाम में चेंज कर करके मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज से 8 या 9 महीने पहले मैंने एक ऐसा नाम ट्राई करा, रिसर्च कर रहा था, कि जिसने मुझे 6 महीने के लिए ऑलमोस्ट जीरो इनकम पे लाके रख दिया था, जीरो इनकम पे ऊपर।
अब जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ मैं पिछले 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, और जब से मैंने ये नाम यूज करना शुरू किया है वापस से मैं बैक ऑन ट्रैक आ गया। इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और हो सकता है एक मैं थोड़ा रिसर्च और कर रहा हूँ, तो मैं आने वाले 6 महीने में अपने नाम में एक चेंज और करूँ। मैं कोई भी चीज है वो ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। 108 तरह के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड क्या होता है? एक नंबर है, दो नंबर है, 9 नंबर है, 11 नंबर नहीं है, 11 कंपाउंड है, 29 कंपाउंड है, 30 कंपाउंड है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 30 है, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल प्लस करके 30 आता है, 30 आता है, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। ये 95% तक ठीक जाएगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 29 हो, 29, 29, या टोटल प्लस कर लें 29, तो उसको भी किसी न किसी तरीके का रिलेशनशिप का इशू आएगा ही आएगा। ये न्यूमरोलॉजी, ये जो साइंस है, ये इतनी पावरफुल है, क्योंकि हमारे नाम में भी 29 नंबर हो सकता है, हमारे नाम में भी 30 नंबर हो सकता है, पर हमें इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। और एक ही कैलकुलेशन नहीं होती। आज के डेट में क्या सिखाया जाता है? पहले नाम को प्लस करो, FN, फर्स्ट नेम आ गया, टोटल को प्लस करो, NN, 2 आ गया। मगर इसके अंदर इसके अलावा भी 6 तरीके की हिडन नंबर्स होते हैं जो हमें सिखाए नहीं जाते। क्यों नहीं सिखाए जाते? क्योंकि हर कोई 100% अपना देना नहीं चाहता, और जो 100% दे रहा है वो उसके 35-40 हजार रुपए की फीस लेके दे रहा है। इतना इजी नहीं दे रहा। अगर कोई वो महंगा कोर्स कर ले और 3 कंसल्टेशन बुक करके नाम करेक्ट कर दे, इतना इजी नाम नहीं होता करेक्ट करना। मैं आपको बहुत पहले बता दूं, किसी कोई कोई नाम 2 दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई कोई नाम 30 दिन में लग जाता है, महीना लग जाता है, 1.5 महीना लगता है, नाम करेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि एक नाम को करेक्ट करने के 11 से 12 स्टेप होते हैं। एक 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 को फॉलो करना होता है, एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटर करना होता है। हम यहाँ पर जब अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, हम ए से लेके जेड तक के पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हम सारे के सारे बुरे साउंड पढ़ेंगे, सारे के सारे अच्छे साउंड पढ़ेंगे, हिडन नंबर कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, नाम डिजाइन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि हिडन नंबर कैसे निकालते हैं। हम 108 कंपाउंड पढ़ेंगे, 108 तक हम ये पढ़ेंगे कौन सा कंपाउंड अच्छा है, कौन सा कंपाउंड बुरा है, किसको रिपीट नहीं करना, किस कंपाउंड को हमने बिजनेस में यूज करना है। मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मान आप बिजनेस करते हैं कपड़े का, तो आपको किससे का नाम स्टार्ट करना है, कितना क्या आपको नाम दिया जाए, क्या आपके काम का नाम दिया जाए कि आपको फायदा हो जाए। अगर हम कॉर्पोरेट के अंदर नाम डिजाइन करके देते हैं तो 1-1, 2-2, 3-3 लाख ले देते हैं। मान लीजिए आपके पास आके बोले, एक बड़ी कंपनी है आपके पास बोले हमारा नाम डिजाइन कर दीजिए नाम, तो क्या आप उससे 12-15-20 हजार रुपए डिमांड करेंगे? वो आपसे कराएगा ही नहीं। तो लाखों रुपए का काम है ये वाला काम करना। बट ये प्रैक्टिस मांगेगा। ये आपके बेसिकली आपको पूरा अंदर मांगेगा कि आप पूरा इसके अंदर घुस के काम करो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने जो आपको नाम से बताया वो 200% कनेक्ट जाता है, उसमें कोई इफ एंड बट होता ही नहीं है। जिसके के नाम की स्टार्टिंग SU से होगी, जितने भी नाम देख लो आप, जिनका नाम SU से स्टार्ट होगा, उनको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट केस या मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ ही रही होगी। इसके अंदर कोई इफ एंड बट है ही नहीं। आप ऐसे 10 लोगों से बात कर लीजिए, 10 में से 9 लोग ये बात बोलेंगे कि हाँ मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले मेरे पास कोई नाम डिजाइन करवाने आया, उनके साथ प्रॉब्लम यही थी। उन्होंने मुझे बेसिकली कुंडली दिखाई थी, न्यूमरॉक्स दिखाया था, तो मैंने उन्हें बोला भी आपके साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी लिटिगेशन की। उन्होंने बोला हाँ चल रही है। मैंने बोला जी आपको ये नाम चेंज कराना चाहिए। अब बोले मेरा नाम तो मैं कागज में चेंज करने से ये नहीं कर सकता। मैंने बोला ये कागज में चेंज करना ही नहीं होता। इस नाम को वाइब्रेट करने के 2-3 तरीके होते हैं, और हम 2 यंत्र भी देते हैं आपको बताने के लिए। किसी नाम को बड़ी जल्दी से बेसिकली एनर्जी देने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम आपको 2 यंत्र भी देते हैं, बनाना सिखाते हैं। हर चीज को करने का तरीका होता है, और उन्होंने माना ही नहीं। अब 2 महीने बाद, 1-2 महीने के बाद अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरा नाम, जब वो बिल्कुल फंस के नेक तक, पहले यहां तक था कर्ज, यहां तक थी प्रॉब्लम, यहां तक आ गए, अब मेरे पास आए हैं। यहां से निकलना आसान है कि यहां से निकलना आसान है, आप बताइए। तो हर तरह का चीज देखेंगे। कई लोग होते हैं जो नाम डिजाइन में प्रॉब्लम करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे भावना नाम बता रहे, भावना नाम में एक इशू है। मैं अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस आप देखिए जिनका भी नाम M से स्टार्ट हो रहा है ना, बेसिकली बहुत अच्छा नाम है, मनी देता है, पैसा देता है, मगर हार्ड वर्क के बिना नहीं देता। हार्ड वर्क को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हार्ड वर्किंग बनाता है आपको। मगर अगर
क्या मुझे एम का नाम सूट करेगा? क्या हम 14 लोग जुड़े हुए हैं, किसको नाम सूट करेगा? ये भी बेसिक रिसर्च करनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है कि जो 2 तारीख को पैदा हुआ उसको, हो सकता है हमें उसको एम का नाम नहीं देना है, हो सकता है जो 5 तारीख को पैदा उसको एम का नाम देना है। तो किसी भी अक्षर को गढ़ाना बटाना, किसी भी चीज से नाम स्टार्ट करना, ये सोच समझ के करने की बात है। आज की डेट में 85% लोग जब अपना बच्चा होता है, उनका न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसका नाम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके ही डिजाइन करवाते हैं। अब जिसको से न्यूमरोलॉजी आती है वो नाम डिजाइन करके दे देता है, मगर जिसको प्रोनोलॉजी आती है, पूरी के पूरा बेसिकली इसको अंदर से डेप्थ आती है, वो इतना अच्छा नाम करके देता है डिजाइन। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। मेरे पे उसका मेरे पे कंट्रोल नहीं है ना, मेरा बेटा कब आता है, उसके डेट ऑफ बर्थ में काफी प्रॉब्लम है, मगर मैंने उसको कैसा नाम डिजाइन करके दिया है जो बेसिकली उसको आगे जाके फायदा देगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम जब इस आगे जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज करेंगे ना वो आपके नाम पे करेंगे, मेरे नाम पे करेंगे, हमसे जुड़े लोगों के नाम पे करेंगे। हम एक आधा एग्जांपल लेंगे कि सेलिब्रिटी का, सेलिब्रिटी की लाइफ का क्या भरोसा है, हमें जो दिखता है वो हो के ना हो। तो हम जो जुड़ेंगे वहां आपके नाम पे काम करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे और आपको फायदा बताएंगे कि कहाँ पे आपका नाम में ये आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, क्या आपको ये प्रॉब्लम है, आप बोलोगे हाँ है मुझे प्रॉब्लम। हम बोलेंगे इसको हटाओ, ये काम करो, आप 10 दिन में बोलोगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कई नाम तो इतना ज्यादा जल्दी ट्रैवल करते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे देते हैं। हार्ड वर्क के बिना नहीं देंगे, कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, एफर्ट करने पड़ते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देते हैं। यही तक था मेरा आपसे। बाकी मैडम वापस कमांड लेंगी, वो आपसे बताएंगी। मुझे आप सबसे बात करके अच्छा लगा। अगर किसी का आप इस चीज से रिलेटेड प्रश्न है, कोर्स से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई कोर्स रिलेटेड प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप म्यूट कर दीजिएगा उनको जो हैंड रेज करे। जी पूनम जी, अनम्यूट करें। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज मैंने आपसे जो चीजें सीखी हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और मेरा जो ज्ञान है वो अधूरा है कुल मिला के। जी तो अगर मुझे ये ज्ञान पूरा लेना है तो गुरुजी मुझे इसके लिए क्या और कैसे करना होगा? बिकॉज मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, और मैं अपना नाम करेक्ट और अपने बेटे का भी नाम, ये सब बिल्कुल आज आपसे जो मुझे सीख मिली है वो कराना चाहूंगी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती अपनी लाइफ के लिए और अपने बच्चे की लाइफ के लिए। जी तो प्लीज आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, और मुझे क्या क्या और कैसे कैसे करना होगा, प्लीज आप मेरा मार्गदर्शन देखिए, कीजिए। एक तो ना मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं। कभी भी यूट्यूब के वीडियो देख के सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपना नाम करेक्ट मत कीजिए, आप फंस जाएंगे। आपने जहां भी न्यूमरोलॉजी करी होगी ना, उन्होंने आपको एक या दो हिडन नंबर बताए होंगे डेट ऑफ बर्थ से, मगर नाम के अंदर इतने सारे हिडन चीजें हमको पता ही नहीं है। मैं एक इस गुरुजी ओपन जब प्लेटफॉर्म लोशो पे, ग्रेड बनवाई थी तो उसमें मेरा 6 नंबर, देखिए हाँ, लोशो ग्रिड के अंदर देखिए, अधिक बेसिक लोशो ग्रिड क्या है, सिक्स हमारे नंबर लक्ष्मी यंत्र को सिक्स उल्टा कर नंबर दिया नहीं जाए था ना, मेरा। हमारे लक्ष्मी यंत्र को उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया है, तो वो लोशो ग्रिड बन जाता है। तो चाइना ने बोला कि हम लेके आए, एक्चुअल में वो है हमारे यहाँ का ही। आपके नाम के अंदर एक तो देखिए, आपका नाम पी से स्टार्ट होता है, पी मतलब 8। तो ये हम बाद में समझेंगे सीखेंगे। डबल होने क्या दे दिया, जब भी डबल आ जाएगा फैमिली लाइफ आपकी स्पॉइल हो जाएगी। ये नहीं है कि आपका नाम पी की जगह ए से होता तो भी प्रॉब्लम बिल्कुल आती। ये बिल्कुल डबल सही होने है। की है आपके साथ। और अच्छा, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता लगेगी तो हो सकता है मैं ऐसी 10 चीज बोल दूं जिसके लिए आप ये मना ही नहीं कर सकते कि ये बात मैंने गलत बोली है। देखिए, अगर मुझे कुंडली दिखाने आप आए एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, बट मुझे किसी का रिलेशनशिप देखने के लिए ना 3 या 4 चार्ट देखने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा सेकंड हाउस कैसा है, सिक्स्थ हाउस कैसा है, सेवंथ हाउस कैसा है, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। फिर मैं D9 भी देखूंगा, फिर मैं आगे भी एक कुंडली होती है वो भी देखूंगा, D60 भी देखूंगा। मगर न्यूमरोलॉजी इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइंस है, हम मुश्किल से 5 मिनट में बता सकते हैं कि लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और देखिए, 100% कोई सांस एक्यूरेट नहीं होती, 95% की एक्यूरेसी चली जाती है। हम बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। प्रोनोलॉजी, सिर्फ प्रोनोलॉजी गुरुजी साउंड नहीं सीखते हैं हम इसके अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। एक एक चीज समझते हैं, 12 तरीके से नाम डिजाइन होता है। अगर मैं आपके नाम से ओ हटा दूं एक, तो वो कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका हर जगह पे एक जो वर्ड आता है वो भी कुछ बोलता है।
एक जगह रिलेशनशिप को बताती है, एक जगह हेल्थ को बताती है, एक जगह मनी को बताती है, ये सब चीजें बताती हैं। इस समय सब कुछ लॉस्ट है। वो देखिए, आपने एक तो डबल एस कर दिया, आप जिसको पैसा देंगी ना, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको डबल एस दे रहा है, सबसे पहले वो था वेद हटा दीजिए। आपने जो नाम में डबल एस कर लिया जी जी गुरु वो जी। हटा दीजिए, क्योंकि वो आपको पैसे की प्रॉब्लम दे रहा है। जिसको गुरु भी जी पैसा देंगे, SINGH, पूनम सिंह, SINGH, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है, वो आप कर दीजिए एस से, एस हटा दीजिए, वो आपको फल दे देगी। ठीक है गुरु जी। ठीक है नहीं, क्योंकि बाकी तो जी हर गुरु चीज देखनी पड़ेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें से मास्टर नंबर ट्रैक करते हैं, किस नंबर पे नाम डिजाइन है वो भी देखते हैं, हर चीज को सोच से समझते हैं। 18 नंबर को इतना बुरा बताते हैं, और 18 नंबर सबके लिए तो बुरा नहीं होता। विराट कोहली 18 तारीख को पैदा हुआ है, अपनी जर्सी पे 18 नंबर लिख के घूमता है, क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही उसको? गुरुजी, मैं भी 9 नंबर से हूँ, एक्चुअली मैं धनु राशि से हूँ। 9 को रिप्रेजेंट कर देखिए, रही है, नो मंगल नंबर मेरा वाले इतना क्या, उच्च नो का नंबर है। वाले, नो नंबर वाले क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं। पहले एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास बस नहीं करते, पहले एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं हो गया, मगर धीरे 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 जब लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तब इस साइन पे विश्वास करते हैं। और वो जो पढ़ते हैं वो लॉजिकली पढ़ते हैं। आपको हर चीज लॉजिकल चाहिए। आपको ये नहीं है कि एक और एक दो हो गए, एक और एक दो क्यों हुए, इसके पीछे का लॉजिक भी जानना होगा आपको, और तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। हाँ, मेरे ग्रेड में 438 मेरी ग्रेड में बनता है लॉजिकल वाला। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर बिल्कुल रहा, करेक्ट सिर्फ बताया सिर्फ आपने। 9 नंबर से बता रहा हूँ आपको, 9 नंबर से, जो भी 9 नंबर वाले हैं ना, अब सब 9 नंबर बराबर नहीं होते, 18, 9, 27, ये सब अलग अलग है, गुरुजी 36। 4 नंबर मतलब मेरा कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 9 है। मतलब आपका डेस्टिनी 4 है। हाँ, मतलब मूल्यांक 4 और भाग्यांक 9, मतलब पूनम ऐसे, मतलब 31 हाँ तो 1 देखिए, 1984। तो इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये नहीं होता, बेसिकली हमें ये भी देखना होता है कि जो 9 नंबर है कैसे बन रहा है, कंपाउंड क्या है। डेट ऑफ चार, बर्थ मिक्स कर जोड़ हाँ, के 4 बन रहा है, कंपाउंड क्या है, 4 13 से भी बन सकता है, 40 से 31 भी से बन बन रहा सकता है। है। हाँ जी, 31 से 31 वर्ग से है, बन तो रहा ये है। लगा लिया, आपको ब्लेसिंग है आपके पास, अभी आपको डायरेक्शन नहीं मिली बस। एक आप बेसिकली बहुत अच्छा कर सकते हो, बट अभी तक आप गलत, जब हम गलत ट्रैक, भाई मुझको बॉम्बे जाना है और मैं लुधियाना की ट्रेन में बैठा हूं, तो कैसे जाऊंगा? बिल्कुल करेक्ट। जब कोई आपको बोलेगा कि ये ट्रेन लुधियाना बॉम्बे जाती है, तो आप बॉम्बे पहुंच जाओगे। तो प्रॉब्लम ही बिल्कुल यही है बिल्कुल। कि आपके पास नंबर्स हैं जो पावरफुल हैं, बट यूज करना नहीं आया अभी तक उसको। ठीक है जी, गुरुजी, नेक्स्ट। एक चीज और पूछना चाहूंगी। जी, गुरुजी, विदित, विदित नाम में क्या प्लस पॉइंट और माइनस है? विदित, देखिए, VIDIT। देखिए, सिर्फ विदित नाम को हमने नहीं देखना होता, हमने ना डेट ऑफ बर्थ भी देखनी है। इसका नाम वी से स्टार्ट है, वी रिप्रेजेंट करता है 6 को, 6 नंबर है, तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है हमें ये देखना होता है। फिर हमने विदित को तोड़ना होता है, फिर देखना होता है। साउंड वाइज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, अगर हम साउंड की बात करें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने 6 पे नाम दिया हुआ, वी वाले ने बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो शैतान, उठा पटक करने वाले, 3 बहुत 3 जुलाई एग्रेशन। 2008। 3 तारीख, देखिए 3 वाला जो जो 3 को पैदा हुआ है ना, उसको हमने वी से नाम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये पढ़ेंगे बाद में हम। नेक्स्ट नीरज हाँ जी, जी गुरुजी। नीरज जैन जी अनम्यूट कीजिए। मैम, मेरा नाम नीरज जैन है। बहुत अच्छा नाम है जी आपका। मैं आपको सब सिंपल से हाँ एक चीज बता देता हूँ, आप जो जैन जी। कास्ट के हो गई, उसके पास इतना पैसा क्यों है? जी सर। आपके नाम के अंदर लास्ट में क्या आता है? JAIN, इन। जो इन की यस। साउंड है ना, वो मनी अट्रैक्ट करती है, पैसा अट्रैक्ट करती है। आप जितने के नाम लिए, सचिन, विपिन, ये जी। लोग पैसा अट्रैक्ट करते हैं। बट आपका नाम में स्पेल आउट कैसे करते हैं मुझे वो नहीं दिख रहा है, आप नीरज को लिखते कैसे हैं? हिंदी में तो बड़ा नी, रे नहीं और नहीं, जे। हिंदी नहीं, इंग्लिश और बताइए। इंग्लिश एन, में NIRAJ, NIRAJ। नीरज। हाँ सर। देखिए जी, जैन नाम तो बहुत अच्छा है, जी सर। मगर जो अगर पोटेंशियल है ना आपकी पैसे को लेके,
जी वो आप अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सही है। और स्टार्टिंग का जो नाम था वो घनश्याम था साहब। तो क्यों कर रहा है? नीरज किसने कर दिया? वो पता नहीं, बाद में जो स्कूल वगैरह में लिखवाया तो उसमें नीरज हो गया, तो स्टार्टिंग का नाम घनश्याम जैन था। नहीं वैसा, क्योंकि ये नीरज नाम ना आपको बेसिकली हम जब साउंड पढ़ेंगे तो बताएंगे ये नाम में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। एन आई से अब नीरज से आप स्टार्ट हो रहा है। उपाय बताओ साहब। आप कोई भी काम करेंगे ना, मतलब एंड में जो जब जब उसको कंप्लीशन की तरफ जाएंगे आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। 100%। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल नाम एग्जैक्टली बता रहा सही है। है। मैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, कुछ नहीं पूछा है, मैं आपको सिर्फ नाम से बता रहा हूँ। और आप डेट ऑफ बर्थ दस पूछेंगे तो मैं ये भी अप्रैल बता सकता हूँ इक्यासी कि किस जगह के ऊपर प्रॉब्लम है। 10 अप्रैल 81। देखिए जी, 1981। 10 तारीख को आप 1 तारीख को कर रहे हैं, और एन जो बेसिकली है 15, कि अब इतना समाधान इतना बताओ। इतना बुरा भी नहीं है, बट आपके अंदर इसकी साउंड है ना, वो प्रॉब्लम कर गई है आपको। जी हम आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी कर, हम ब्रेक करें, नाम ब्रेक करें, तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो ई की साउंड है ना, एन आई की, ये साउंड अच्छी नहीं है। जी कोई बुरी साउंड हमारे नाम के स्टार्टिंग में आती है तो हम पे 100% असर डालती है। बिल्कुल बीच में डाल दिए आती है साहब। अब आप तो 50% डालती है, आखिरी में आती है तो 75% डालती है। समाधान पंडित जी। कि मैं तो यही बोलूंगा, देखिए जी, कहीं भी अच्छा नाम किसी अच्छे पसंद के पास आप नाम से अपना डिजाइन करवाने जाएंगे, करेक्शन करने जाएंगे, 10-10,500 रुपए फीस है नाम डिजाइन जी करने की। इतने में तो आप इस बिल्कुल। कोर्स को कर लेंगे और अपने परिवार के अपने आसपास के लोगों के नाम भी करेक्ट कर लेंगे और मैं जुड़े भी तैयार हूँ, रहेंगे। आप मुझे बताइए। बिल्कुल मुझे बताइए कैसे कोर्स होगा, कब होगा, मैडम, और मैं पूरी चीज मैडम बता रही तैयार है हूँ। आपको, मैडम बताएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी जगह अगर घनश्याम नाम रखे तो? कि ऐसे नहीं होता, हमें डेट ऑफ बर्थ देखनी अच्छा पड़ेगी। जी देखिए, जी जी जी, हर ठीक नाम है। के अंदर 10 तरह के हिडन नंबर होते हैं, हिडन वाइब्रेशन होती बिल्कुल हैं। सर। तो उसको जब तक स्टडी नहीं करेंगे, एक जगह हर एक आपका नाम 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 10, अगर आपका नाम नॉन नॉन वर्ड्स का है तो हर एक वर्ड हर एक जगह पे कुछ कह रहा है। हम सही वो बात। समझेंगे वो क्या कह रहा है। मतलब आप किसी के बारे में सिर्फ नाम स्टडी करके वो बता सकते हो जो हम ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते। जी इतना ज्यादा हम क्लोज जा सकते हैं उसके। ठीक है पंडित जी। ठीक है पंडित जी, जैसे आप आदेश करोगे। जी जी। ठीक। हाँ जी, आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा। मनीष जी, जी अभी मैं मैम। आपके पास आती हूँ, अभी आती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई सेशन लगा, क्या मतलब, मैं भी एंजॉय कर रही थी। बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत इजी वे में सीखने को मिला, है ना। तो अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहता है तो अराउंड 30 के आसपास, 30 घंटे का कोर्स रहता है ये, जिसकी कॉस्ट रहती है 9,112, 9,112, राइट। इसमें हम आपको न्यूमरोलॉजी का बेस भी करवाते हैं। सर एक बार आप बताइए, आप इसमें क्या क्या देखिए, कवर करेंगे, आप ही हम बताएंगे इसके पहले। अंदर ना न्यूमरोलॉजी के सारे नंबर्स क्या बोलते हैं वो भी समझाएंगे आपको। जी फ्रेंडशिप एनिमिटी बताएंगे आपको, जी अल्फाबेट्स बताएंगे सारे आपको, साउंड्स बताएंगे अच्छे बुरे, नाम जी कैसे डिजाइन करते हैं वो बताएंगे, 108 कंपाउंड बताएंगे आपको। आपको ये बताएंगे कि बिजनेस को क्या नाम देना है और जो पर्सन को नहीं देना, पर्सन को क्या नाम देना है और बिजनेस को नहीं देना। नाम को डिजाइन करने के 12 स्टेप बताएंगे। आपको यंत्र बताएंगे कैसे यंत्र से एनर्जाइज करते हैं। सिर्फ 15 दिन में हम अपने नाम को एनर्जाइज कर देंगे। वैसे इसी नाम की वाइब्रेशन लेने में हमारे को 3 से 4 साल लग जाते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे करके, जो आप खुद भी देख के बोलोगे कि हाँ ये काम कर रही है। A to Z आपको इस अंदर नाम के अंदर मिल जाएगा डिजाइन करके। अगर इस हमारे कोर्स के चलते चलते कोई नया भी हमारे पास रिसर्च में अगर कोई चीज आ जाएगी, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम हर 2 से 3 महीने के बाद ना एक डाउट सेशन रखा करेंगे, जिसमें आप लोग कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप, हम ऐसा नहीं करेंगे आप कोर्स करके आपके साथ जुदा हो गए। कुछ भी अगर आपको डाउट आएगा तो हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, समझाने के लिए। जो बड़े प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे, कोर्स बेच के चले जाते हैं, वो नहीं। आप प्रैक्टिकली करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे और प्रैक्टिकली हमसे 1 to 1 बात कर सकोगे।
इंटरेक्ट कर सकोगे। और एक छोटी सी चीज ना, मैं एक रेमेडी देना चाह रहा हूँ सबको, जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि जुड़े तो हम 18 लोग थे, रह 11 गए हैं, तो मैं जानबूझ के एंड तक रुका था। आप लोग एक चीज करो, घर में तो पैसे की थोड़ी बहुत तकलीफ चल रही है ना, उसके लिए एक काम करो, एक तो आपके घर का जो मेन गेट है उसको क्लीन रखो। घर का जो मेन गेट है, चाहे वो आपका बाहर गेट हो गया, चाहे एंट्री हो गई, मेन गेट क्लीन रखो। उसके आगे आपने रोज सुबह एक नियम बनाना है, थोड़ा सा हाथ में पानी लेना है और जाके घर के बाहर उसको छिड़क देना है, थोड़ा सा, गीला नहीं करना, कीचड़ नहीं करना, हल्का छिड़क देना है और हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ लक्ष्मी एक दिन में 4 बार हर एक किसी के द्वार पे आती है। तो आप छिड़काव कर दें, घर के बिल्कुल सामने जूते चप्पल गंदगी ना रखें, साफ रखें, तो हो सकता है माँ लक्ष्मी की आपकी कृपा हो। एक बार आप जब स्टार्ट कर दे छिड़काव, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है। आप घर पे ना हो तो बात अलग है, सुबह उठ के आपने नहा धो के हाथ में पानी लिया, ग्लास में पानी लिया, जाके गेट खोल के छिड़क दिया और हाथ जोड़ के आमंत्रित किया कि पॉजिटिव एनर्जीज यहां से आओ, पॉजिटिव एनर्जीज यहां से मैं आपका वेलकम करती हूँ। बस करके देखिए, 5-7 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर करेंगे हम सब। तो आई होप आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। मनीष जी सर आपसे जुड़ना चाह रहे थे, मैं मनीष जी को जी अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ। जी जी बोलिए मनीष जी। मैडम और आचार्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये सब चीजों में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ 1 महीनों से मैं ये जो विज्ञान आप बता रहे थे, ये 1-2 महीने पहले ही मैं फेसबुक पे पढ़ा। कोई ज्योतिष साफी की तरह जो है इसके बारे में लिख रहे थे, तो मैं सोचने लगा कि एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं उसकी आर्टिकल सब भी पढ़ता था जो ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड डालते हैं। और कोरोना टाइम में काफी समय ऑफिस में भी मिल जाता था, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत जो है ये खाने 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर क्या बताता है ये भी किया। मैंने कुछ ज्योतिष को, मैं गलत न कहूंगा, पैसे देके अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के भी मतलब देखा। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से ऐसे दसों लोगों को दिया, चाहे 551 का रहे कि 1000 रुपया रहे कि 200 रुपया रहे, फ्री वाला रहे, किसी का मैच नहीं किया। तो मेरा मन इससे उठ गया था कि ये कितना सही है और कितना ये ठगी का जालसाज है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग पैसे लिए हैं जो नहीं दे रहे हैं, जिसमें वाराणसी हरिद्वार क्या क्या है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन आज जो आपने बताया, और उसमें आपने मेरे नाम का जो चीज बताया, मनीष, मेरा पूरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है, वो मुझे 100% सही है। मैं 3 भाई हूँ और मेरे तीनों भाई अच्छे कमा रहे हैं, बट सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन आप दोनों पे के रहेगी, अच्छे कमाने के बावजूद भी मेरे ऊपर है। बिल्कुल रहेगी। मैं मझला भाई हूँ, फिर भी सारा चीज की जिम्मेदारी, पेरेंट्स से लेके घर की जिम्मेदारी से लेके दोनों भाइयों और दोनों भाइयों का परिवार का मेरे ऊपर आ रहा है। और ये 100% सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं काफी मतलब स्ट्रगल करने वाला भी बना हूँ, हार्ड वर्किंग भी हो गया हूँ। मेरे मन में वो लड़ाकू टाइप का, योद्धा टाइप वाला ये रहता है, आने दो जितना परेशानियां है। तो ये देखिए, बात से मैं एक चीज मैं और बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये नोटिस किया अपने रिसर्च के अंदर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर आ रहे होते हैं ना, 13, 16, 14, उनको एम से नाम मिलता है मोस्टली। मेरा 26 है सर, 26 जून तो देखिए 26 क्या बनता है, 13 दूनी 26। 26, और 26 वालों के साथ ही बोला जाता है जब वो छोटे होते हैं ना, तो बहुत जी ज्यादा उनको बीमार बहुत ज्यादा होते हैं वो। हर थोड़े समय हमें पास जब मौसम चेंज होता है उनको प्रॉब्लम आती है। आप अपने माँ बाप से अपने पेरेंट्स से पता कीजिएगा, छोटे में ना काफी बीमार रहते हैं वो लोग, ऐसे नहीं कि बीमार ज्यादा हो गए, बट जब भी मौसम चेंज होगा प्रॉब्लम आती है। अच्छा। और अभी भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सेहत का समस्या अभी भी रहता है, जबकि मैं हाँ तो मतलब अब कहा जाए तो मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अच्छे सेंट्रल जॉब में हूँ, अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा दिक्कत रहती है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों की फैमिली को देखना पड़ता है। और इतना दिक्कत होती है कि मैं कर्ज में चला जाता हूँ। और ये जो आपने स्वास्थ्य बोला, आज भी मेरा स्वास्थ्य खराब है। क्योंकि ये आपका नाम बता रहा, जैसे हमने 26 बोला मैं समझ गया। तो देखिए जो 26 तारीख को पैदा होते हैं ना, उनका नाम डिजाइन, मतलब उनको सही नाम रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने क्या बोला था अभी कि मेरा बेटा, मेरे को किसी के पैदा होने पे तो कुछ, मेरा बेटा 26 तारीख को पैदा हुआ है, 26 अच्छा। तारीख डेट ऑफ बर्थ है उसकी।
तो अब जैसे मुझे ये चीज आती है तो मैं परेशान हो जाऊं या ये बोल दूं ये क्या हो गया वो क्या हो गया, पर सॉल्यूशन हर चीज का है ना। तो मैंने उस पर भी जी चीज काम करी है, उस पर भी काम करी है। आज वो 4 साढ़े 4 साल का हो रहा है और खेल रहा है, क्योंकि उसका नाम जो जनरेट करके एक्टिव करना है वो तो वो नहीं कर सकता, या तो नहीं उसकी नहीं। मदर करेगी या फादर करेंगे, तो हमने जी जी किया है। अब उसका नाम जब वो बड़ा हो जाएगा हम फिर चेंज करेंगे उसके हिसाब से। अभी हमने उसकी सेहत के हिसाब से नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इस नाम को पेपर्स के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जी जी एक चीज मैं और बताता हूँ, आप अपने आसपास देख लीजिए, जो भी 17 तारीख को पैदा हुआ होगा मेल, जी 17 तारीख को, अगर उसका पहला बच्चा हुआ, या तो वो मेल चाइल्ड नहीं होगा। अगर मेल चाइल्ड हुआ अगर मेल चाइल्ड हुआ तो उसको कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। आप ऐसे 100 लोगों से मिल लीजिएगा जिन जिन जो 17 तारीख को हुए पैदा हुए हों, अगर उनका पहला बेटा मेल है, संतान मेल है, तो उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहेगा ही रहेगा, कम से कम 17-18 साल तक। चेक कर लीजिएगा, चाहे जैसा मर्जी नाम हो उसका, जितनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आगे नंबर हो, कुंडली में राजयोग बन रहे हो 100 तरह के। अंबानी के बेटे भी रोज इंजेक्शन लेते हैं, जी 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 उसके बिना जी नहीं सकते। तो ये नंबर्स बहुत कुछ बोलते हैं, और ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमें किसी और के मुंह से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती कि बताओ आपकी क्या परेशानी है, हम खुद बता देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो मेरे केस में मैं 100% एग्री किया। मैं इस पे विश्वास नहीं करता था, मैं शुरू में आपको बोल दिया। और आज जी भी जो मैं इसके लिए मैंने जो ये किया था, ज्वाइन किया था, सिर्फ ये समझने के लिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट सब ऐसे ठगते हैं, या ये जो ये फ्रॉड करते हैं, क्या इसमें भी कुछ है क्या? आप बुरा नहीं मानना, बट नहीं मेरा जी, मैं पाला से बुरा नहीं शुरू। मान रहा हूँ, मैं जी एक जी बात और बता रहा हूँ। मैंने ना 29 दिसंबर को एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला था, 2023 की प्रोडिक्शन करी थी मैंने, जी एज पर न्यूमरोलॉजी। मैंने उस प्रोडिक्शन के अंदर ये बोला था कि इस साल गवर्नमेंट पैसे को लेके कोई मेजर अनाउंसमेंट करेगी, कर दी। जी जी 2000 2018 के में। नोट बंद। एक चीज मैंने और बोली थी कि ये साल में बहुत सारे लोग जो अच्छे टीचर को ढूंढ रहे हैं, अच्छे गुरु को ढूंढ रहे हैं, उन सबको, अगर उनकी दिल से चीज सच्ची है, अच्छे गुरु अच्छे टीचर मिलेंगे। तो अगर आप सच में ढूंढ रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आपको ये साल ही ऐसा है, इसकी वाइब्रेशन ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोगों से जोड़ेगा। जब तक आप बुरा नहीं देखोगे ना, अच्छे पे विश्वास नहीं करोगे, डायरेक्ट कोई अच्छा मिल जाएगा तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। तो एक स्ट्रगल से गुजरना जरूरी है, तो हम उस सक्सेस को फिर इंजॉय कर सकते हैं। आपका 26 डेट ऑफ बर्थ है, वो वेल्थ दे सकती है आपको। नाम सिंक्रोनाइज कर दो थोड़ा सा, तो वेल्थ मतलब अच्छा पैसा, अच्छा स्टेटस। अभी आप जो आपका नाम लेके बैठे हो, आप जिस पोजीशन पे पहुंच सकते हो ना, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्रमोशन में प्रॉब्लम, किसी चीज में, हर चीज में प्रॉब्लम है कि जो चाह रहे हो पहुंचना वो नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके आपका नाम वो रिमोट नहीं बन पाया है जो आपको एक्टिव कर दे। बस एनर्जीज जब मिल जाएंगी तो फर्क आ जाएगा, और ये फर्क ज्यादा समय में नहीं आता, 2-3 महीने में आ जाता है। ठीक है जी। थैंक यू सर, इतना ही जानना था। हाँ। संजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, 2 मिनट, अब काफी टाइम हो चुका है, तो जल्दी से अपनी बात कहिए। कहिए संजीव जी, अनम्यूट कीजिए। संजीव जी अनम्यूट कीजिए, आपने फिर से म्यूट कर दिया, आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट होने का। हेलो। जी बोलिए सर। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। सर अभी आपने वो 26 डेट के बारे में बताया है, तो मेरे बेटे का भी 26 अगस्त 2008 है। जी तो नाम है उसका कार्तिक। कार्तिक। हाँ देखिए, के से नाम उसका स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। जी। ये इसको हेल्थ, एक तो वैसे ही उसको पैदा होते हैं बाद थोड़ा हल्का फुल्का मौसम के साथ हेल्थ इशू लगा रहता होगा। हाँ वो है, बिल्कुल है। और के से नाम दे दिया, के मतलब 2 नंबर है, 2, जी मून। जी। और वो 8 को बॉर्न हुआ है, तो ये भी उसको स्ट्रगल प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म, इसके अंदर AR की साउंड तो अच्छी है, ठीक मगर है।
जो नाम स्टार्ट हो रहा है ना वो ऐसे से हो रहा है कि जो उसको प्रॉब्लम देगा। नहीं, पर गुरुजी इसमें अब इसके सर्टिफिकेट में तो सभी नाम ऐसे ही कोई चलेगा। जरूरत, देखिए जी, हर जगह पे 2 बार नाम चेंज हो सकता है। छोटे बच्चों का तो देखो 14 साल तक तो हम नाम चेंज करा सकते हैं, हाँ, बड़े नहीं लोग अब नहीं तो करते हैं। हम बड़े लोगों को हम अलग से नाम चेंज करते हैं यंत्रों से, छोटे लोगों का जी तो हो जाता है। मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम कुछ और था, अब उसका पेपर में नाम कुछ और है। एक बार उसका जी नाम चेंज और होगा जब वो 18-20 साल का हो जाएगा, तब और होगा। आधार कार्ड भी 2 बार नाम बदलने की इजाजत देता है, जी जी जी। तो आपका भी चेंज ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है। तो इसमें अगर नाम चेंज हो जाए आधार कार्ड में, जो किसी और में चेंज हो जाए, लेकिन जो आराम से हो डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं, सब। उसमें अगर डॉक्यूमेंट में हम चेंज कर देते हैं और सर्टिफिकेट आपस में मैच नहीं करेंगे फिर वो। जी, क्या होता है जब हमारा जो आधार कार्ड बनेगा ना, अब आधार कार्ड के बाद जब हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उस पे क्या लिखा लगाएगा, कार्तिक अलियास मतलब उर्फ ये, मान लिया हमने नहीं नया नाम दिया इसको आर्यन मान लीजिए, तो लिखा जाएगा कार्तिक उर्फ आर्यन। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट होंगे अगर जो ये शो करेगा, जैसे मेरे बेटे का हुआ है उसके 2 नाम है उस पे, जी कि ये दोनों नाम चलेंगे, और हम एक इसका छोटा सा किसी भी पेपर में कटिंग निकाल देते हैं कि हमने जी। इसका नाम बदल के ये किया, वो हो जाता है। वो हाँ सिंपल नहीं, है। वो मुझे टोटल पता है प्रोसेस के गुरुजी। अंदर इसके 400-500 रुपए लगते हैं बस, हाँ वो मुझे पता है गुरुजी, वो तो हो सर जाता है, इसमें हो ठीक जाता है है। गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी वंदना जी 2 मिनट में कहिए अपनी बात, अनम्यूट कीजिए। बोलिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सर जी मेरा नाम नमस्कार। वंदना है, तो जी मुझे इसमें पूछना था अपने नाम के अंदर कि कोई देखिए, प्रॉब्लम है। वैसे तो नाम के अंदर कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं लग रही है जो देखा जाए तो, और इसके अंदर ना मनी की साउंड भी आ रही है, मतलब पैसे की साउंड भी आ रही है। हो सकता है आपको पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, बट ये नाम जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वो कभी ना कभी रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो रहा सिंक्रोनाइज, तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत आपको उसमें इशू दे सकता है। डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है आपकी, इसमें साउंड के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ऐसी मुझे नहीं दिख रही है। सर अभी आपने एक बात बोली कि मेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 है और फर्स्ट चाइल्ड उसका बेबी बॉय है, तो उसमें स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी। मेरे हस्बैंड का नाम कुलदीप शर्मा है और फर्स्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है जी और मेरे फर्स्ट बॉय बेबी है, जी। तो तो क्या स्वास्थ्य उसको साउथ की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो देखिए आप, अच्छी बात है अगर नहीं है तो। मैंने बोला है 95% तक ये चीज काम करती है। हाँ जी। आप ईश्वर से कृपा मांग करिएगा, ईश्वर से यही दुआ कीजिएगा आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मगर मैंने मेरी लाइफ के अंदर, मैंने अच्छा अभी मुझे पता नहीं है आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की मिडनाइट में है, बर्थ टाइम नहीं, मॉर्निंग में है उनकी। कितने बजे? 4 बजे के समथिंग। तो भी या तो उनको है नहीं, 17 साल में मैंने चीज देखी है, के से नाम स्टार्ट हो रहा, हो सकता है कहीं और से ब्लेसिंग मिल रही हो। सर सर लिसन लिसन, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो बीइंग का एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे पुराने पंडित लोग जंतरी से पत्री बनाते थे, वो तारों की छांव को पिछली तारीख मान। नहीं, न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं चलती, न्यूमरोलॉजी 12 बजे के बाद चेंज करती है। मिडनाइट अग्री। चलती है। बट अग्री। हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बाकी नंबर बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, जो ये उन 5% में आ रहे हैं। ओके मैं और ईश्वर से मैं यही चाहूंगा कि हमेशा ही ये उस 5% में रहे। ओके, थैंक यू सर। मेरा ये क्योंकि क्वेश्चन। मैंने तो अगर अभी तक ऐसे 100 लोगों से मिला हूं तो 95 में ये चीज एक्यूरेट बैठी है कि 17 तारीख डेट ऑफ बर्थ मेल की, पहला या तो उनका बेबी बॉय नहीं होता, गर्ल होती है, और अगर बेबी बॉय हुआ तो फिर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, ब्लेस कर रही हो। उसको सिंक्रोनाइज कर रही अग्री। हो, ब्लेस अग्री, कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैं यही कहने ये भी वाली थी। ये भी हो आपकी सकता है डेट ना, ऑफ बर्थ में पावर होगी मे बी। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आपका नाम अच्छा है, आपके नाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी। प्रॉब्लम निकालने के लिए थोड़ी बैठे हैं, प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, अगर नहीं है हाँ तो नहीं बिल्कुल, है। सॉल्व करने के लिए है। राइट राइट, ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, राइट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से जुड़ने के लिए। ये रिकॉर्डिंग सर के यूट्यूब चैनल, सर का यूट्यूब चैनल है अपना एस्ट्रो, राइट? जी हाँ, अपना एस्ट्रो पे आ जाएगी और आप लोगों के ग्रुप्स में भी डाल दी जाएगी अपलोड होने के बाद में। और इसके अलावा आप लोगों में से जो लोग भी ये कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रखते हैं, तो जो यूट्यूब से कनेक्ट करेंगे वहां के नंबर से आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो हमारे ग्रुप्स के लिंक से जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिस भी ग्रुप के लिंक से ज्वाइन किया है, वहां के एडमिन से जाके वो कांटेक्ट कर सकते या ग्रुप में मैसेज डाल सकते। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय।